हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नंदलाल मौर्य, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, जवाहर नवोदय विद्यालय साहिबगंज, झारखंड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आप कैसे पढ़ाई के तनाव को दूर कर सकते हैं। हाउ टू रिमूव स्टडी एग्ज़ाम स्ट्रेस। ओके, स्टडी स्ट्रेस हो या फिर एग्ज़ाम स्ट्रेस हो, आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बता दूं। यह वीडियो क्यों ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए, साथ ही साथ आपके लिए, यानी आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी ज़रूरी है, और जो आपके गार्जियन हैं, चाहे आपके पापा हों, मम्मी हों, अंकल हों, आंटी हों, या कोई भी भैया हों, भाभी हों, कोई हों, हर किसी के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें जब आप एग्ज़ाम की स्ट्रेस में होते हैं, पढ़ाई को लेकर के स्ट्रेस में होते हैं, तो सिर्फ आप अकेले स्ट्रेस में नहीं होते, आपके साथ आपका परिवार भी स्ट्रेस में आता है। दोस्तों, आप सभी लोग जो हमारे प्रिय विद्यार्थी जेएनवी साहिबगंज के हैं, वो वीडियो को देख रहे हैं, तो उन सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसको नोट कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो पॉइंट आपको ऐसा लगे कि एकदम आपके लिए ज़रूरी है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप अपनी लाइफ में इसको ज़रूर उतारिएगा, ताकि आप अपनी एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। ओके, तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को, जितने लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इस प्रकार के वीडियोस मैं आप सभी लोगों को लगातार प्रोवाइड करता रहूँगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों के जो मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं जेएनवी साहिबगंज के, वो सभी लोग, उन सभी लोगों के लिए मैं लाइव क्लास भी लूँगा आपका, जो कि लाइव आकर के आप लोगों से बातचीत हमारी होगी। जो भी आप लोगों के मन में दुविधा है, जो कुछ आप कहना चाहते हैं, लॉकडाउन में आप इतना परेशान हुए हैं और लॉकडाउन के बाद भी अभी तक स्कूल आप लोग नहीं आ पाए हैं, और जो लोग स्कूल आ चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि चलिए ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो पा रहा है टीचर्स के साथ, मेरे साथ। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो क्लास 6, 7, 8, 9 और 11th, ये जो क्लास वाले हैं अभी तक स्कूल में विजिट नहीं किए हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को, आप लोगों को इस प्रकार का स्ट्रेस ज़रूर बना होगा। तो आप अपने स्ट्रेस को कैसे समाप्त कर सकते हैं और क्या कारण है, एक्चुअली क्या कारण है, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं दोस्त आज के इस वीडियो को। परीक्षाओं के समय में तनाव होना आखिर एकदम अनिवार्य है कि जो परीक्षा आपकी नज़दीक आती है, जैसे जैसे आपको परीक्षा का डेट पता चलता है और एग्ज़ाम नज़दीक आने लगता है, आपके अंदर तनाव आना स्वाभाविक सी क्रिया है। इसमें कुछ आपका अलग से नहीं होता है, ठीक है, ये हर बार का है। आइए, क्या कारण होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण होता है आपके तनाव का कि अभिभावकों से बेहतर परिणाम लाने का दबाव होना। यानी जो कुछ भी आप प्राप्त करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी इतनी अवस्था नहीं है कि आप अपने लिए कुछ कर पाएँ। आप जो है, जो कुछ भी करते हैं आप अपनी पेरेंट्स के लिए करते हैं, और पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ही ज़्यादा हो जाती, बहुत ही हाई हो जाती है, जिसके कारण आप दबाव महसूस करते हैं, आप तनाव महसूस करते हैं। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है वो ये है, एग्ज़ाम के लिए ठीक तरह से तैयार न होना। अभी कोविड का दौर चल रहा था, आप सभी लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे, और बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। कई सारे रीज़न थे, या तो उनके पास मोबाइल नहीं था, या फिर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी, पैसा नहीं था, या फिर सुविधा नहीं थी। बहुत सारे रीज़न थे जिसके कारण आप लोगों ने क्लास भी सही से अटेंड नहीं किया, जिसके कारण आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाई है। और जब तैयारी बेहतर नहीं होगी, एग्ज़ाम के लिए आप फुली प्रिपेयर नहीं होंगे, तो आपके अंदर स्ट्रेस का आना स्वाभाविक हो जाता है। ओके, आइए तीसरा कारण देखते हैं कि क्या होता है। तीसरा कारण जिसके कारण, आइए, अच्छे नंबर लाने का दबाव।
बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है दोस्त जी, जो आपको क्या करता है, तनाव आपके अंदर भर देता है। आप उसके कारण नहीं आते हैं कि आप ये अच्छे नंबर लाने के लिए आप दबाव में आते हैं, लेकिन ये दबाव आपके अंदर तनाव को कूट कूट के भर देता है, एकदम अच्छे से भर देता है। और इस प्रकार का जो भी ये जो 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट को ही आप ध्यान में रखें तो यही मेन रीज़न है आपके तनाव का। और पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस प्रकार का कोई दबाव ना बनाएं कि बच्चा टॉप कर जाओ, ये कर जाओ, वो कर जाओ। आप दबाव मत बनाइए, बच्चे को स्व गति से सीखने दीजिए, स्वगति से अचीव करने दीजिए, बेहतर करेगा। वो भी अपना भविष्य थोड़ा बहुत जानता है। जो हाई स्कूल का विद्यार्थी है, जो 12th का विद्यार्थी है, उसके पास भी स्वज्ञान हो चुका है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग एग्जाम को लेकर के इतना ज़्यादा जो है परीक्षा के इस स्ट्रेस को हम दूर कैसे करें, या परीक्षा के टाइम हम किन किन बातों पर ध्यान रखें, उन सारी बातों की चर्चा आइए हम लोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सही समय प्रबंधन करें। ओके, तो दोस्त अभी जो है देखिए, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम 1 से 2 महीने के बाद है, तो अभी फ़िलहाल आप लोगों को समय प्रबंधन करने का पूरा समय है आपके पास कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली कर सकते हैं। जब अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छा बेहतर अचीव कर पाएंगे। आइए आप देखिए, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ मैं ऐसे ही ऊपर से बता रहा हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। उसे थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। आपको अपनी परीक्षा के शेड्यूल के अनुसार अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना होगा। ओके, आप अपना टाइम टेबल बनाइए, किस तरह पढ़ना है उसकी प्लानिंग बना लें और फिर उस योजना के तहत दिनचर्या का हर हाल में पालन करें। अभी इस समय अगर आपको स्ट्रेस से बचना है, एग्ज़ाम के स्ट्रेस से बचना है, स्टडी के स्ट्रेस से बचना है, अभी आपके पास 2 महीने का समय है। आप सभी लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। जो 10th-12th वाले हैं उनके पास 2 महीने का समय है, और जो 9th मतलब 6 से लेकर के जो 11 तक के विद्यार्थी हैं, 6, 7, 8, 9 और 11, जो इस क्लास के विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा कम समय है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम शायद जल्दी ही होने वाला है। ठीक है, फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लग करके मेहनत से बस एक बार अपना प्रिपरेशन कर लीजिए, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने बेहतर टाइम मैनेजमेंट बनाई है तो इससे एग्ज़ाम की तैयारी में सहूलियत होती है, जिससे आपका तनाव नहीं होगा। और ये 100% है। अगर आपने सही मैनेजमेंट किया है, सही टाइम मैनेजमेंट किया है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखाते हैं, पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल बनाएं। ओके, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके पास केवल एक ही कमरा होगा, जिसमें माँ बाप और वो एक ही कमरे में सोते होंगे, और ऐसे में पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए आप घर में आप इस तरीके का माहौल नहीं बना पाएंगे। तो आपको जहाँ कंफर्टेबल मिले, दोस्त के घर में मिले या फिर आपको पड़ोस में मिले, छत पे मिले, बगीचे में मिले, जहाँ आपको मौका मिल रहा है आप वहाँ बैठ करके पढ़ने का प्रयास करिए। पढ़ाई का माहौल बनाइए, झगड़ा लड़ाई वाली जगह से आप थोड़ा सा दूर रहिए। जहाँ म्यूजिक चल रहा हो, शोर शराबा हो रहा हो, वहाँ से आप थोड़ा सा दूर रहिए। ओके, चलिए इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, आप एक बार इसका जो है अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर रहें। ठीक है, चलिए इसमें जो लिखा हुआ है उसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सही से पढ़ लीजिएगा, और एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा के दिनों में आपका पढ़ाई के लिए ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ आपको किसी भी प्रकार की बाधा न आए। आप किसी अलग कमरे में पढ़ाई कर सकते हैं जहाँ कोई और ना हो। ध्यान रखना है, आप टेलीविज़न की आवाज़ और म्यूजिक से तथा अन्य किसी प्रकार के शोर शराबे से दूर रहें, जिससे आपको कोई डिस्टर्ब ना हो। कोशिश ये करिए, 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करिए कि एक्सट्रेनियस जो वेरिएबल्स हैं उनको आप कंट्रोल करिए। ओके, तो जितना अगर आप इसमें असफल होते हैं तो आपका जो पूरा साल आपने मेहनत करी है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप वो पूरा साल का मेहनत याद रखिएगा और उसको ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आशावादी रहिए।
आशावादी सोच अपनाएं, हमेशा पॉजिटिव रहिए, निगेटिव तो रहना ही नहीं है। लास्ट डे तक आप ये समझ लीजिए कि आप बेहतर करेंगे। अगर आपने सोच रखा है, हम बार बार आपको बताते हैं कि एटीट्यूड ही सब कुछ आपका करवाता है। अगर एटीट्यूड बेहतर है तो आप बेहतर करेंगे, अगर एटीट्यूड आपका निगेटिव हो गया तो आप कभी भी कुछ भी बेहतर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए आप आशावादी सोच रखें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करें, जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपका जो तैयारी है आपकी बहुत ही बेहतर हो सकेगी। ओके, आशावादी सोच हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति पैदा करती है, इसलिए एग्जाम से पहले अच्छे रिजल्ट के बारे में इमेजिन करें। ओके, आप एक कल्पना करें और उसे इंजॉय करें। आप यह कल्पना करें कि आपके क्लास में आज सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। आप कंपेयर करते रहिए, मतलब एक इमेजिनेशन अपने अंदर करिए कि आप इतना अच्छा पढ़ रहे हैं कि आपका जो रैंकिंग है, आपकी जो रैंकिंग है वो आपकी फर्स्ट आने वाली है। आपकी क्लास में आपकी रैंक जो है फर्स्ट रैंक आएंगी। ठीक है, इसके नीचे आपको कुछ होना ही नहीं है। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पढ़ाई के बीच ब्रेक है जरूरी। बिल्कुल एकदम सही है कि आपको ये पॉइंट भी अच्छी तरीके से समझना होगा कि आप पढ़ने बैठते हैं तो बस एकदम पालथी मार करके एकदम मतलब लग जाते हैं। जब लग गए तो लग गए, जब तक नहीं लगे हैं तब तक नहीं लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको बेहतर पढ़ाई के साथ ही साथ आपको ब्रेक की भी ज़रूरत होगी। आप हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। उस ब्रेक के दौरान आपको क्या क्या करना है, आप जो है उस ब्रेक के दौरान अगर बहुत लंबा ब्रेक है तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। अगर लंबा ब्रेक है, या फिर एक चीज़ तो आप ज़रूर फॉलो करिए कि आप हर घंटे के बाद 10 मिनट के बाद आप उसको आराम से लेट जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। आप कुछ दूसरा विषय भी पढ़ सकते हैं, म्यूजिक वगैरह के पीछे आप थोड़ा कम पढ़िए तो बेहतर होगा। ओके, और वीकेंड में, वीक में एक दिन आप अपने लिए स्वयं के लिए रखिए। उस दिन आप जो है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डीप में जा करके बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दोस्तों से बातें करिए, अपने रिलेटिव से बातें कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स से बातें कर लीजिए, अपने माँ बाप यानी जो लोग भी जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, जिनसे आप बहुत ही घनिष्ठ हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। साथ ही आप जो है पिकनिक मनाने के लिए किसी पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं, दोस्तों के साथ गेम खेलने के लिए एक दिन आप जा सकते हैं। ये अगर आप करते हैं तो आपको आपके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए इसमें जो लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ से आपको बेहतर गाइडेंस आपको मिलने वाली है। आपको एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। ओके, चलिए परीक्षा के दौरान स्वाभाविक रूप से पढ़ाई में तीव्रता आ जाती है। बिल्कुल, ऐसे में लंबे समय तक स्टडी में लगे रहना थकान उत्पन्न करता है, इसलिए गहन अध्ययन के दौरान बीच बीच में ब्रेक जरूर लें। ठीक है, साप्ताहिक व मासिक ब्रेक भी फायदेमंद हैं। इससे स्ट्रेस की मात्रा कम होती है और फ्रेशनेस से की गई स्टडी अधिक लाभ पहुंचाती है। ओके, आप वीकेंड में एक दिन छुट्टी जरूर मनाइए। एक दिन आप जो वीकेंड में या फिर मंथ में आप मूवी देखने का प्लान कर सकते हैं, टूर पर जाने का प्लान कर सकते हैं, आप पिकनिक पर जाने का प्लान कर सकते हैं, दोस्तों से गपशप कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। वीक में इवन देन अगर आप वीक में नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हफ्ते में या 15 दिन में आप इस तरीके का रूटीन जरूर सेट करिए जिसमें आपको इतना समय मिल जाए, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सकेगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि दवा से करें परहेज। बिल्कुल, आप जो है किसी भी प्रकार का कोई दवा का सेवन ना करें। आप बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जैसे ही तनाव उनको होने लगता है वो अलग अलग प्रकार की दवाएं खाने लगते हैं, अलग अलग प्रकार का वो ट्रीटमेंट कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा कि आप लोग दवा को बहुत ही ज़्यादा महत्व ना दें। थकान, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके अंदर थकान आएगी। थकान को दूर करने के लिए आप मेडिटेशन कर लीजिए, योगा कर लीजिए, थोड़ा सा आप आराम कर लीजिए, सो लीजिए, खेल लीजिए, अच्छा खा लीजिए। जब मूड फ्रेश हो जाएगा थकान भी दूर हो जाएगी। लेकिन आप कतई दवा खाने का प्रयास नहीं करिए। बॉडी में पेन हो रहा है, मसाज करा सकते हैं आप।
लेकिन आप दवा नहीं खाइए। जितना कम दवा खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि आप जो है क्या करिए, आप बुद्धिवर्धक चूर्ण खाइए, ये खाइए, वो खाइए, आप कुछ मत खाइए। आप सिर्फ और सिर्फ संतुलित भोजन खाइए और एक अच्छे व्यक्ति की तरह अपने आप को संतुलित रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, दवा नहीं खाना है आपको। आगे आइए, देखते हैं समझने के लिए एक्सपर्ट की सलाह लें। बिल्कुल, आपको क्या करना है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई कंटेंट आपको समझ में नहीं आता है, तो आपके विद्यालय में यानी जवाहर नवोदय विद्यालय साहिबगंज में हर एक विषय के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे अपनी बात रख सकते हैं, उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं और हर एक व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, तत्पर है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग वीडियो स्प्रेड हो रहा है होगा और सभी लोग अपने अपने हैंड से इसको शेयर करेंगे, और सभी लोग, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। ओके, तो सभी लोग अपने अपने हैंड से, सभी लोग अपने अपने स्तर से आप इसको शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं आप सभी लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोस अब आपको एग्जाम तक या एग्जाम के बाद भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस तरीके के मिलने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों, तो एक्सपर्ट्स की सलाह आपको लेनी है। आप अगर जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए तो सब कुछ है, और आप अगर बाहर के कहीं के विद्यार्थी हैं तो आप अपने शिक्षकों से संपर्क कर सकते हैं। एक एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर ले लीजिए। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है कन्फ्यूजन को लेकर के गूगल का सहारा मत लीजिए, आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर आप उस पर समय देंगे, आप अपना पैसा खर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो बेनिफिशियल भी हो सकता है और आपको निगेटिव वे में भी लेकर के जा सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लीजिए। ठीक है, चलिए, हाँ, यहां पर ये पढ़ करके बताना जरूरी था। आइए, परीक्षाओं के दौरान यदि किसी स्टूडेंट्स या किसी सब्जेक्ट या टॉपिक को समझने में मुश्किल आए तो उस विषय के एक्सपर्ट से एडवाइस लें। ठीक है, हर एक विषय का हर कोई विशेषज्ञ होता है, मतलब हर एक विषय का अपने विषय में हर कोई विशेषज्ञ होता है, उस विषय के विशेषज्ञ से बात करें। ओके, वह एक्सपर्ट आपके टीचर हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? वो टीचर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई और बहन हो सकते हैं, वो आपके छात्र हो सकते हैं, मतलब जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं वो हो सकते हैं, या जिनकी इस विषय पर अच्छी पकड़ हो, वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आप उनसे सलाह ले लें, उसमें बिल्कुल भी हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी हिचकिचाइए नहीं, बेहतर आपका तैयारी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपको संतुलित आहार यानी आपको जिन जिन न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, आप उसके हिसाब से न्यूट्रिशंस आप चेक नहीं करा सकते। तो आपको करना क्या होगा? न्यूट्रिशंस अगर आप चेक नहीं करा सकते तो आपको जो नॉर्मल भोजन आप लगातार खा रहे हैं, कोशिश करिए कि ज़्यादा ऑयली नहीं खाइए, ज़्यादा फैटी नहीं खाइए। आप ऐसे भोजन करिए जो कि आपकी सेहत को अच्छा रखे, आपको स्वस्थ रखे। ठीक है, संतुलित आहार लेते रहें। आप बिल्कुल भी डाइट वगैरह के चक्कर में ना पड़ें। पढ़ाई के दौरान खाना पीना भी ज़रूरी होता है। जितना ज़रूरी आपका मानसिक स्वास्थ्य है, उतना ही ज़्यादा आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी हो जाता है, इसलिए आप इस पर ध्यान दें। ठीक है, स्टडी के दौरान अपने खान पान को भूल जाना अक्सर स्टूडेंट्स की आदत होती है। बिल्कुल सही है, इसका पढ़ाई पर विपरीत असर होता है। जब सेहत ही सही नहीं होगी तो भला पढ़ाई कैसे, ठीक है, पढ़ाई कैसे अच्छी तरह से हो सकेगी। इसलिए संतुलित आहार खाएं। इस दौरान जंक फूड की अधिकता से बचें। आप जो है खूब चाउमीन बर्गर ये सब खाते हैं, लेकिन अब मत खाइएगा। गोलगप्पे आप लोग खाते हैं, नहीं खाइएगा, बचिए उससे जितना हो सके। ओके, ऐसे आहार न लें जो ज़रूरत से ज़्यादा तैलीय वसायुक्त हो।
एक बात और, नियमित अंतराल पर खाना जरूर खाएं, पढ़ाई के कारण खाना कतई ना भूलें। यानी नियमित अंतराल पर आप खाना जरूर खाते रहें। ऐसा नहीं है कि आप लगातार खाते रहें, या ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबा लंबा ब्रेक आप ले लें कि एक बार सुबह खा लिया तो अगले दिन मतलब फिर शाम को ही खाएंगे। आप बीच बीच में खाते रहिए। डेली रूटीन आप एक बना लीजिए, उसके हिसाब से खाने के लिए भी एक रूटीन बनाइए, पढ़ने के लिए भी रूटीन बनाइए। ठीक है, आप हर एक एक्टिविटी के लिए रूटीन बना सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए भी समय निकालें आप, एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि देखिए आपके जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो कहीं ना कहीं आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अदरवाइज आपका कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य अगर डैमेज हुआ तो मानसिक स्वास्थ्य भी डैमेज हो जाएगा। परीक्षाओं के दिनों में तनाव से निकलने का सबसे आसान तरीका होता है ये। ठीक है, व्यायाम नियमित रूप से, आसान तरीका है नियमित रूप से व्यायाम करना। व्यायाम आपको मानसिक रूप से व शारीरिक रूप से फिट रखेगा। यह याद रखें कि शारीरिक सक्रियता मानसिक तनाव को कम करने में मददगार होती है। बीच बीच में रिलैक्स्ड होकर गहरी सांस लेना फायदेमंद होता है। ठीक है, आप रिलैक्स हो जाइए और गहरी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए और 1 सेकंड तक रोक करके फिर उसको छोड़िए। आपके लिए बहुत ही बेहतर एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर आप वैसी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस तरीके का आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। पर्याप्त नींद तनाव को करता है दूर। बिल्कुल, पर्याप्त नींद लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं करना कि परीक्षा आ गई है और इस परीक्षा के टेंशन के कारण अरे यार बहुत 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 पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, तो नींद वींद सब भूल जाओ। अगर नींद भूल जाओगे तो कभी भी आपको पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहेगा। तो कम से कम आपको 6 घंटा सोना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 घंटा सोना है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि 6 से 8 घंटे के बीच में 7 घंटे, 6 घंटे, 6.5 घंटे आप इतना सोना ही है। मिनिमम आप इतना सोइए और अपने जब आप पर्टिकुलर समय में सोएंगे और एक निश्चित समय तक 5-6 घंटे तक अगर आप सो लेते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहेगा। आपको याद चीज़ें जो आप पढ़ेंगे वो सब चीज़ें याद रहेंगी और आपका जो अचीवमेंट है वो 100% बढ़ने वाला है। ठीक है, नींद का मनुष्य के स्वस्थ रहने से गहरा नाता है। आप किसी भी स्वस्थ व्यक्ति से पूछ लें, आपको यह जरूर पता चलेगा कि जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह अपनी नींद पूरी लेता है। ओके, मानसिक काम की अधिकता के दौरान न सिर्फ आराम बल्कि नींद की भी पर्याप्त जरूरत होती है। इसलिए परीक्षा के दौरान भी कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लें। आप नींद से किसी भी प्रकार का समझौता ना करें। ठीक है, नींद आपको पर्याप्त लेनी ही पड़ेगी। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो वह आपके लिए समस्या का कारण हो सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की तरफ है। सकारात्मक सोच आपकी होनी चाहिए। हमेशा आप जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। आपके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आनी ही नहीं चाहिए। आप बस ये सोचिए कि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा, आप बेहतर कर रहे हो। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के चलिए। परीक्षा के समय पर पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। हम कहते हैं ना कि जो आप सोचते हैं वही होता है, जो आप सोचेंगे वही होगा। आप सोचेंगे बुरा होना है तो बुरा होगा, अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, और वही बुरा सोचते हैं जो बुरा होता है। ठीक है, यानी जो बुरा सोचते हैं उनका बुरा अवश्य हो जाता है, जो अच्छा सोचते हैं उनका अच्छा ही होता है। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी ही चाहिए। आइए, उम्मीद करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत ही, ये जो लेक्चर है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहा होगा, बहुत ही काम का रहा होगा। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप इसको शेयर कर दीजिए, अपने अपने लेवल पर इसको शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। और लास्ट में जाते जाते बस इतना कहूँगा, अगर प्रयास मेरा अच्छा लग रहा है, आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल है तो एक छोटा सा कमेंट करना ना भूलें कि कैसा लगा यह प्रयास, और शेयर करना भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, नई उम्मीद, नए जोश और नए प्रयास के साथ। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।
इंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।